पता है कब कीजिएगा। अभी तक नहीं बताया है। नहीं लोग पता देखेगा शादी कब होगा। तुम्हीं लोग लगेगा तो हो जाएगा शादी। हम तो परेशान है। अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है कि हम करेंगे मम्मी शादी। अब तो सबको बताओ कितना दिन के बाद शादी करा। तुम्हीं को देख कर इतना बच्चा खुश है। नहीं शादी करना ही जरूरी है। ऐसी बात तो है बच्चा लोग निकले लेकिन तुमको शादी करना जरूरी है। बोलिए साहब। अब हमको शक नहीं है कि बहू आई घर गया है। देखते देखते दो साथी सामने घर में, लेकिन अभी तक शक नहीं है। सबको शादी हो गया, इसी का नहीं हुआ। शादी करना ही जरूरी है। अच्छा बहू आ जाए घर। नहीं खाना तो नहीं बनाना, चाबी संभालने वाला। अब अपना चाबी संभाले। ये जो मम्मी के लिए मेन मुद्दा यही है, तुम लोग वही छेड़ दिया। घर हम इसलिए डर से रूम पे नहीं जाते हैं कि यही बात हो। शादी भी करेंगे बहुत जल्द, मम्मी के हाथ में नुना मुन्ना रहेगा। जनवरी फरवरी में हम सोचेंगे फरवरी 5 जाते जाते शादी लेकिन ये बड़ा बढ़िया तरीका है। देखो मम्मी पापा जब शादी के लिए कहे ना तो अगला मार्च में करेंगे। अब आशा पड़ेगा मार्च तक, फिर कह देना कि जून जुलाई में सोचे। हम जब बहुत जल्द लड़की मिल जाएगी अच्छी तरह कर लेंगे तब, ठीक ना। लेकिन अभी वो मामला नहीं है। मामला ये है मेरे दोस्त कि अब अपार्ट फ्रॉम मैजिक मामला ये है कि ये दोनों जो है हमारे लिए बहुत मेहनत, मतलब ये समझो कि हमको भी आज इनके साथ खड़े होकर हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। एक जमाना था जब पैसे की बहुत किल्लत होती तो पापा खुद से हल चलाने लगे। एक जमाना था जब मम्मी परवल की खेती खुद से करने लगी। इस समय ऐसा नहीं, तुमको हम बोले भी होंगे कभी, इसमें मां के सामने बोल रहे तो ऑब्वियसली झूठ नहीं होगा, हम झूठ से हमको सख्त एलर्जी। मेरी मम्मी खुद से परवल की खेती कर लेती थी और तब एक कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमेशा माँ ने ये सिखाया। और तुमको बिलीव नहीं होगा, मेरी माँ एक एक चीज घर में कैसे बचेगा, घर की सेविंग कैसे होगी, एक एक चीज पे वर्कआउट करती थी कि मतलब पराठे नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, रोटी बनेगा वही खाना है तो। और मम्मी हमेशा ये बात के लिए डांटती थी कि ये नहीं पूछना है कि खाने में क्या बना है, ये खाने का अपमान है। एक दिन पूछ दिए मतलब कि खाने में क्या बना है, मम्मी बोली खाने में पूछोगे क्या बना हुआ तो ये खाने का
अपमान है। उस दिन से हम कभी नहीं पूछते थे, तो मम्मी हमको बोलती है कि ये मेरा राम बेटा है, कभी नहीं पूछता है क्या बना। और आप समझो कि पापा मेरे काम बहुत कम काम करने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मेरे पापा ये है, लेकिन इनके जो पापा थे वो बहुत बड़े जमींदार थे गांव में, इनको कभी काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जब जरूरत पड़ी हमारे फैमिली को, हम लोगों को, तो पापा ने उतना काम किया जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। 4-4 बजे पापा खाना खाते, वो दौर दिखा हुआ है हमारा। दोनों बाप बेटा जो है कंधे पे मशीन का पाइप लेके रात में 4 बजे चल जाते, लोहा वाला पाइप आता था बड़ा, ये पापा दोनों आदमी रहते थे खेत में, मशीन लेके पटा रहे होते। एक भी बात कहीं से भी तुमको झूठ, ऑब्वियसली माँ पापा के सामने बोल रहे हैं, तो तुम सोचो उतना स्ट्रगल। आधा वाला घर जो है हम लोगों को अभी भी याद है, जब हम दोनों रहा करते, हम लोग 4 आदमी रहा करते थे, मेरे सिस्टर और हम। आधा घर जो है छोटे दादा लेके चले गए थे, तो आधा ही घर था, और बीच वाला जो टाट था उसका भी आधा हिस्सा वो लेके चले गए। और उस घर में जब हम लोग सोते थे तो पानी का जो है बहुत तेज पानी होता था, तो हम लोग नीचे बैठ जाते, और जब घर बन रहा था तो हम लोग भैंस जो हमारे यहाँ था, समझो कि भैंस वहां बनता था, और उसके जस्ट बगल में पलंग लगा के एक साइड वाला जो बैठकी था उसमें हम लोग सोते थे। वहां भैंस था 2, और उसके बगल में पलंग था, और हम लोग 4 आदमी मिलकर सोया करते थे। अब भुवनेश्वर हम जाते थे ना चला, तो समझो कि 16 घंटा का जर्नी था, 16 से 18 घंटा। और मम्मी हमको जो है चावल, गेहूं, मसाला सब देती थी। हाथ में पकड़ते थे तो दर्द होता था, लगता था बुखार लग जाता। मम्मी बोलती थी कम से कम भाड़ा वाला पैसा तो बचेगा, ले लो। तो स्ट्रगल का अंत होना है, चाहे आज हो, कल हो, परसों। सबने कहा कि हम मकान बनाएं, सबका मकान बन गया। पापा को शायद वो दिन याद होगा जब हम और आप साइकिल पे आ रहे थे, बगल पे जो है चाचा का मोटरसाइकिल गया था, याद है? हम बोले थे पापा एक दिन मोटरसाइकिल खरीदेंगे। एकदम आमने सामने। मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, समझो कि हम और पापा साइकिल पे थे, हम चला रहे थे, पापा पीछे बैठे थे, और एक पड़ोसी जिसको तुम कहता है बहुत तेजी से एक्सीलेटर देते हुए निकल गया, क्योंकि वो अभी तुरंत गाड़ी खरीदा ही था। उस दिन हम पापा से वादा किए थे, एक दिन पापा हम आपको गाड़ी खरीद के देंगे। और जब पहली सैलरी, पहली कमाई आई, तो मैंने पापा को पहला गिफ्ट अपना ग्लैमर किया, पहला गिफ्ट। आज उनके पास वही गाड़ी है, लेकिन आज मेरे पापा 4 व्हीलर में चढ़ पाते। मतलब एक किसान फैमिली से थे चला, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं देखे हैं, और कभी देखना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए। हमको याद है आज मेरी माँ अच्छी अच्छी साड़ियां पहने, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन एक दौर भी हुआ करता था जब शायद 1 से 2 या 3 साड़ियां हुआ करती थी, उसमें भी माँ ने हंसी खुशी अपना जीवन यापन किया। अब तुम सोच सकते हैं हम लोग का पैंट जो है, हाफ पैंट पहनते थे हम लोग, फट जाता था, मम्मी उसका सिलाई करके हमको देती थी और हम पहनते थे, और बगल के लोग, चाचा लोग जो थे बहुत ज्यादा कमेंट्स करते थे, देखो फटा हुआ पैंट पहना हुआ है, ये वो ना तेरा। फिर भी मम्मी कभी उसको अदरवाइज नहीं लेती थी, और फिर से उसको सिल के हमको दे दिया करती, और हम उसको पहना करते। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा था हमारे, हम लोगों के पास अभी भी चला इतना जमीन है, उतना हम शायद अपनी जिंदगी में कभी कमा नहीं पाएंगे। जितना जमीन हमारे पापा के पास है, उतना जमीन हम जिंदगी में कभी नहीं कमा पाए, उतनी दौलत हम नहीं कमा सकते। लेकिन गांव घर में जब तुम जमीन, क्योंकि पापा दादाजी बहुत जमींदार थे, तो गांव घर में कहते हैं ना कि जमीन जो बेच दिया तो उसकी बेइज्जती होती है। जमीन बिकता था हमारा भी, लेकिन मछली चुरा के लाते थे, कहीं कोई देख न ले कि जमीन बेच रहा, पैसा से मछली खा रहा है। और एक पौवा हम लोग मटन खरीद के लाते थे ना मम्मी, एक पौवा फिक्स था। मेरी मम्मी के लिए सब बोलता तुम्हारा है, एक पौवा होगा, और सब मजाक था। हम लोग मम्मी उसी एक पौवा में सबको खिलाते थे। एक पौवा दूध आता था जब भैंस नहीं था, एक पौवा दूध आता था, उसकी मम्मी चाय भी बना लेती थी, और उसी में हम लोग को थोड़ा थोड़ा देके, मेरी बहन थी उसको दूध दही से बड़ा प्यार था, उसको दूध दही चाहिए तभी खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी, चाहे उसके जो है। तब जो है उतने दूध में हमको
खिला भी देती थी, चाय बना के पी लेती। तो एक फैमिली को संजोना होता है, जो मेरे मम्मी पापा ने किया, शायद हम उस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। वो आधा घर हमें अभी भी याद है, वो टूटा हुआ घर अभी भी याद है, वो पापा का हल जोतना अभी भी याद है, जिसको हम भूले नहीं। और ऐसा नहीं कि चला हम झूठ मूठा, जब होता क्या है, जब लोग थोड़ा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो झूठ मूठ टाइप की इमोशनल स्टोरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पापा घास जब लेके आते थे ना, 3 बज जाता था, 4 बज जाता था, तब पापा खाना खाते थे। अब सबसे बड़ी बात चला कि पापा कितनों गुस्सा में आएंगे, कितनों काम करके आएंगे, मेरी एक भी गलती माँ मेरी छुपाती नहीं थी। हम बोलते थे माँ अभी छोड़ दो, कल बताऊं, लेकिन माँ छुपाती नहीं थी, मम्मी बता देती थी। और तब पापा हमको बहुत जोर से डांटा करते थे। आज याद आता है कि काश थोड़ा और डांटे होते तो कुछ और कर लिया। तो ये पापा मम्मी का एक प्यार होता है। यही एक जगह है जहां पर्स में बिना गिने हुए पैसा तुम दे सकता है, यही एक जगह है, वो है मां का। यही एक जगह है जहां से पैसा लेने के बाद हिसाब नहीं देना पड़ता है, कोई हिसाब, और ना ही वो कर्ज होता है। अब सबसे बड़ा बात चला, पापा से जब पैसा मांगते थे, कहते थे 1 लाख रुपया आज चाहिए तो आज मिलता था, कल चाहिए तो कल मिलता था। अगले दिन फिर 1 लाख मांगेंगे तो पिछले 1 लाख का आज तक पापा ने हिसाब नहीं लिया मेरे कि प्यारे बेटे तुम 1 लाख का किए क्या। 1 लाख नहीं, हमने अपने पढ़ाई में लगभग 14 से 15 लाख रुपए खर्च किए, आज तक पापा ने हिसाब नहीं मांगा कि 15 लाख मेरे बेटे तुमने किया क्या। एक विश्वास था कि नहीं ये गलत नहीं। एक होता है ना कि आज 1 लाख दिए फिर तुम क्यों मांग रहे, कभी नहीं। 2 लाख आज लिए, बोल दिए कि 50,000 रुपया फलना चीज में मेरा उड़ गया, बोले कोई बात नहीं, परसों का तक का टाइम तो फिर पैसा दे। वो पापा हैं। मतलब इतना ही बोलते रहेंगे तो शायद 4 दिन कम पड़ जाएगा। तो कभी भी आते थे तो एक ही बात करते थे, गलत नहीं करना। मेरे पापा भर दिन कीर्तन भजन में रहते, भर दिन। अभी भी जाने के लिए एकदम बेचैन है, क्योंकि गांव में दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष कीर्तन में हमेशा। अभी मम्मी जिदिया की है, मम्मी हम जब 7वें महीना में हो गए थे ना मम्मी, 7 महीना में ही हम हुए थे, तो मम्मी बोलती है तुम इतना बड़ा था, सब कहता था कि मर जाए नहीं बचे। और मम्मी बोलती है कि हम रुइया में जो है ना, रुइया समझता है, रुइया में तेल लगा के उसी में तुमको रखते थे, कोई ऐसे दाब देता था ना तो तुम्हारा शरीर दब जाता था, लगता था कि अब नहीं बचेगा, उठबे नहीं करेगा उस शरीर को। इतना कोमल, उस माँ के प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज भी चला समझो कि 20-20 दिन हो जाता है मम्मी से हम बात नहीं करते। इस बात के लिए माँ हमको माफ करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है। चला 15 दिन हो जाता है माँ से बात नहीं होता, हमको लगता है कि 1 महीना के बाद वो आई है तब बात की, क्योंकि हम पता नहीं कौन दुनिया में खो गए, पता नहीं चलता। एक कॉल तक करने का चला टाइम नहीं मिलता है। ये हमेशा इस बात का शिकायत करता है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि शिकायत मम्मी को ना, ठीक ना। लेकिन एकदम मम्मी को भी अच्छा लगता है, कोई अगर तुम्हारे परिवार में तुम अच्छा करते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। इसी के लिए तुमको पेशेंसफुली काम करना है जो तुम अभी कर रहे हो, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना नहीं चला। कितनों गरीब घर का बच्चा है ना, तो कुछ भी कर सकता है, बस तेरी मर्जी होनी चाहिए। वो अपने से एक वादा कर कि तू जो चाहेगा वो करके दिखा, एकदम किया जा सकता है। 9th क्लास तक का चला पूछन पापा को, एक वो दिन स्कूल गए, पापा मेरे उस टाइम हमको पकड़े जब हम डेली सिनेमा देखते थे। क्या पापा डेली 365 दिन में अगर एक वो दिन हम चल गए स्कूल, कभी नहीं गए क्लास 9। हाँ पापा को याद है, एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल था, उसमें पापा ने बोर्डिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। गांव से हम इकलौता जाया करते थे, खाली सिनेमा, डेली सिनेमा। लेकिन पापा को एक बार हम वादा किए कि हम पढ़ाई करेंगे, और उस दिन से हमने अपने पूरे सिस्टम को बैकअप मोड में डाला। तो पापा 10th में हमको कहते थे, मम्मी कहती थी कि अब हो गया चल जाओ सोने, नहीं तो पागल हो जाएगा। कहते हैं ना मेरे दोस्त, डिटर्मिनेशन इज डिटर्मिनेशन। अपने से एक वादा करो कि जिंदगी में अपने कदम को पीछे नहीं हटाओ, चाहे इसके लिए दुनिया जान सब एक करो। टीना का घर था दिवाली में, मम्मी याद है?
गोबर जो रख रख के दिविया जलाते थे। दिवाली खत्म हो जाता था, हम दिविया जलाने में रह जाते, क्योंकि मेरा घर टीना का था, उसका स्लोप बहुत ज्यादा होता है। अब बगल में चचा लोग का घर मकान था, तो हम ही बोलते रहते थे उतर जाओ, लेकिन हमको लगता था ये बड़ी दिविया यहाँ मिसिंग है। कैंडल बनाते रहते थे अपने से, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे की दिक्कत होती। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मेला हम लोगों को जाना होता था, और जो सेठ पटुआ खरीदता था या दूसरा चीज खरीदता तो पैसे नहीं देता था, तो हम लोग इंतजार में रहते थे कि 500 टका देगा तो हम मेला जाए। ऐसा बहुत बार होता है। 5 रुपया, उसकी भी वैल्यू होती है। मेरे दोस्त, मम्मी पापा का प्यार तुम कभी लौटा नहीं सकता, इट्स नेवर बी पॉसिबल। इसी के लिए तुमको जीना, इसी के लिए कुछ करना है। अपने कदम को कभी पीछे ना हटाना और बड़ा टारगेट फिक्स करो। मां अगर मर्द होकर पैदा लिए होते एक बड़ा टारगेट और कोई भी टारगेट अचीव किया जाए। मेरे जैसा नालायक निकम्मा बच्चा जब कर सकता है, तुम लोग तो एकदम बेहतरीन बच्चा। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। आई है तो एक बार आशीर्वाद तो हम भी नहीं ले पाए, क्योंकि टाइम में नहीं मिला कि मैं चुके आशीर्वाद हो लेते, तो इनके त्याग को तुम कभी भुला नहीं सकता। पापा कुछ बोलेंगे? मम्मी के सामने पापा नहीं, इन लोगों का तलाक कभी हो जाता है। दो लाइन में खत्म करेंगे। अरे हम क्या बोलेंगे, सबको आशीर्वाद है, समझा ना? सबको आशीर्वाद है, सब काम पर पहुंचोगे। अरे मेहनत करोगे फल मिलने करेगा, निश्चित है, लेकिन लगन से मेहनत करोगे निश्चित है फल मिलना ही मिलना। इसलिए सबको आशीर्वाद है बच्चा, आपको सब। अरे सर को तो मारो लगता था, पिटाइयो लगता था, लेकिन धीरे जब जग गया ही तब फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या है। सबको आशीर्वाद। लगते हैं, यही समस्या है, क्योंकि जब चला वो दिन याद आता है ना, तब लगता है कि नहीं क्या त्याग होता है, क्या होता है। अभी समझो कि ये दोनों में झगड़ा होता है, हम बीच में मम्मी के तरफ से होते हैं, लेकिन पता चला कि हम ही बेकार में पड़ गए। अब 2-3 घंटा के बाद ये दोनों एक हो जाता है, हम ही अलग हो जाते हैं। इसलिए मम्मी पापा के झगड़ा में कभी नहीं पड़ना। मम्मी फोन करेगी कि आप इसके साथ हम रहबे नहीं करेंगे, तो ये मम्मी पापा का तुम लोग भी देखता होगा झगड़ा, लेकिन फिर देखता होगा 2-3 घंटे के बाद दोनों एक ही है, जो बीच में पड़ेगा वही मार खाएगा। तो इसलिए ये प्यार है, और भगवान करे कि ऐसा प्यार, ऐसे परिवार तुमको भी मिले, और तुम भी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन, ठीक है। दादी बहुत जल्दी कर ले, माँ की इच्छा है इसलिए करनी पड़ेगी, अपनी कोई जरूरत है नहीं। अभी बोल रही है ना, अभी ऐसे बोल रही है, जब रूम पे रहेंगे तो इतना इमोशनली बोलेंगे, लगेगा कि अभी हम ब्याह करिए ले। ठीक है ना? क्या हो रहा है?